कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर सभी राज्यों को केंद्र की उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश जारी। कहा, खांसी की दवा का समझदारी से उपयोग किया जाए सुनिश्चित। जापान के साथ आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने 3 दिवसीय दौरे पर टोक्यो पहुंचा हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं अगुवाई। और पंजाब के कई जिलों में देर रात से बारिश जारी। प्रदेश के डैमों से छोड़े जा रहे पानी से नजदीकी गांवों की बड़ी चिंता। 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खांसी के सिरप की समझदारी के साथ उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा कि आम खांसी के लिए किसी विशेष दवाई की जरूरत नहीं होती है और ये अपने आप ठीक हो जाती है। केंद्र ने कुछ राज्यों में दूषित खांसी के सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु की हाल ही में हुई घटनाओं के मद्देनजर दवाई निर्माताओं द्वारा संशोधित हुए नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में दवाइयों की गुणवत्ता के नियमों की पालना की समीक्षा की गई और विशेष करके बच्चों में खांसी और तर्कसंगत उपयोग पर जोर दिया गया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी और जरूरी कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के निर्देश दिए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल श्री आनंदपुर साहिब में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करने के साथ ही शहीद बाबा जीवन सिंह स्मारक जनता को समर्पित किया। इस मौके पर भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी ऐतिहासिक धरती पर 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। राज्य सरकार इस पवित्र धरती को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके कारण तख्त श्री केसगढ़ साहिब जाने वाले रास्ते को सफेद संगमरमर की वर्तनी से विरासती रास्ते के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 31 मार्च 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रयास श्री आनंदपुर साहिब को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਈਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਸੰਗਮਰਮਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਬੜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ 6 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी जिन्हां रुखां की चर्चा, जिन्हां रुखां का वर्णन मुख्यमंत्री ने महान सिख शहीद बाबा जीवन सिंह के नाम पर 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक स्मारक भी जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह स्मारक 2 चरणों में पूरा हुआ है। पहले चरण में मुख्य इमारत का निर्माण फरवरी 2024 में पूरा हुआ था। दूसरे चरण में इमारत के दोनों विंगों के अंदर बनी 5 गैलरियां अब जन समर्पित की गई हैं। उन्होंने कहा कि 29 करोड़ की लागत से निर्मित ये संग्रहालय महान सिख योद्धा बाबा जीवन सिंह के जीवन और बलिदान को सजीव रूप में प्रदर्शित करेगा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਲਿਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल आनंदपुर साहिब में विश्व शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 71 अध्यापकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी के दिमाग को डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार के लिए उसी तरह ढालता है जैसे एक मूर्तिकार अपनी कलाकृतियों को आकार देता है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे युवा पीढ़ी को पंजाब की गौरवशाली विरासत से परिचित कराने में अग्रणी भूमिका निभाएं। मान ने कहा कि शिक्षण
कोई पेशा नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने का एक मिशन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आई बाढ़ में 3200 सरकारी स्कूल और 19 कॉलेज नष्ट हो गए, 8500 किलोमीटर सड़कें और 2500 पुल तबाह हो गए, 5 लाख एकड़ फसलें भी नष्ट हो गई। लेकिन पंजाब के लोगों ने इस प्राकृतिक आपदा से उबरने में अद्भुत साहस दिखाया। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਬੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਨਾ ਹੈ। ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां जापान के विदेशी मामलों के राज्य मंत्री मियाजी तकुमा ने उनका स्वागत किया। हरियाणा प्रतिनिधि मंडल के इस 3 दिवसीय दौरे का उद्देश्य हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री जापानी निवेश को आकर्षित करने, हरियाणा को एक प्रमुख वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने और तकनीकी व विनिर्माण क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की दिशा में निवेशकों से रोड मैप साझा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेंसर और मैग्नेटिक मटेरियल निर्माता कंपनी टीडी के कॉरपोरेशन के अधिकारियों से मुलाकात की। इसी की सहायक कंपनी एटीएल सोहना में प्लांट लगा रही है। इसके बाद सीएम जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री कोगा यूइचिरो से मुलाकात कर नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। दोपहर में मुख्यमंत्री टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुलेट ट्रेन से ओसाका पहुंचेंगे, जहां वे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेंगे। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुजुकी के उच्च स्तरीय प्रबंधन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ओसाका स्थित कुबोटा संयंत्र का दौरा कर उन्नत विनिर्माण तकनीकों पर चर्चा करेंगे। कल देर शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रतिनिधि मंडल के साथ चंडीगढ़ से ट्रेन में दिल्ली रवाना हुए थे। पंजाब इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एआरडी और 9 के सहयोग से जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीजीआई निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वॉकथॉन में 400 से अधिक फैकल्टी, रेजिडेंट्स, नर्सिंग छात्र और अन्य स्टाफ कर्मचारियों ने भाग लिया। वॉकथॉन के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन कॉलेज की छात्राओं ने सुखना लेक पर कैटास्ट्रॉफीज और इमरजेंसी में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच विषय पर नाटक प्रस्तुत किया। इसमें टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर विवेक लाल ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने ऐसे जागरूकता अभियानों को समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक बताया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही। वहीं केंद्र के वरिष्ठ परामर्शदाता व पीजीआई के मनोचिकित्सक डॉक्टर राहुल चक्रवर्ती ने बताया कि हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य समस्या के दौरान तत्काल समाधान उपलब्ध करवाना है, क्योंकि लोगों में तनाव का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सही दिशा प्राप्त न होने पर खासतौर पर युवा गलत निर्णय ले रहे हैं, इसलिए युवाओं को समस्या के दौरान टेलीमेडिसिन पर कॉल करने की सलाह दी जा रही है। इस मौके पर साइकियाट्री विभाग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर सुबो चक्रवर्ती, मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर विपिन कौशल, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की एचओडी प्रोफेसर साधना लाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। वहीं एआरडी टीम का नेतृत्व डॉक्टर प्रकृति जोशी और डॉक्टर पुनीत कुंतल ने किया। मौसम विभाग की 7 अक्टूबर तक भारी बारिश संबंधी दी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी ने भाखड़ा और पौंग डैम के फ्लड गेट खोल दिए हैं। फ्लड गेट खोलने के साथ ही दोनों डैमों में सतलुज और ब्यास नदियों में पहले के मुकाबले अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। पानी बढ़ने के कारण सतलुज और ब्यास नदियों के पास रहने वाले लोग भयभीत हो गए हैं, क्योंकि वे पहले ही बाढ़ से हुए नुकसान से उबर नहीं सके। उनको पुनः बाढ़ का खतरा सताने लगा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज से 7 अक्टूबर तक बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग वैज्ञानिकों ने पंजाब में आज और कल के
के लिए ऑरेंज और 7 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगा। आज सुबह चंडीगढ़, जालंधर सहित पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हुई। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर कई केंद्रीय मंत्री स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने गुरदासपुर के सीमावर्ती गांवों का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने बाढ़ के साथ हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के किसानों और आम लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने मुश्किल घड़ी में राज्य के लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की मार के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों के खातों में केंद्र द्वारा सीधी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने माइनिंग के चलते हुए नुकसान की जांच करवाने का भरोसा भी दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज दूसरे दिन गुरदासपुर के हरगोबिंदपुर के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। उनका व्यू ले कि कैसे इसकी कोई स्थायी निदान हो सकता है, तो बार बार किसान को नुकसान नहीं हो, कहीं जानहानि नहीं हो जाए, और एनिमल पशुओं का है और कई तरह की जो समस्या है उसका निदान कैसे किया जाए उसके बारे में मुझे यहाँ भेजा गया है। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने पंजाब के दौरे के दूसरे दिन फिरोजपुर जिले के किलची और गट्टी राजू के गांव का दौरा करके चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने कठिन समय में केंद्र सरकार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। रक्षा राज्य मंत्री ने फिरोजपुर के ऐतिहासिक किले का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में इसके योगदान और सैन्य इतिहास में इसकी महत्ता के बारे में भी चर्चा की। राज्य मंत्री ने इस किले के रखरखाव के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंधी विचार विमर्श सैन्य अधिकारियों के साथ किया। उन्होंने फिरोजपुर में 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन मुख्यालय में मां भारती की सेवा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। बाद में उन्होंने हुसैनीवाला बॉर्डर पर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यहां जल रही अमर ज्योत नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित रखेगी। ऐसे महापुरुष को 140 करोड़ देशवासी हमेशा नमन करते हैं, और एक प्रेरणा, हम सिर्फ फूल चढ़ाकर नमन नहीं करें, कि जो काम करें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से करें। सिर्फ परिवार पालना जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना, क्योंकि राष्ट्र ही सब कुछ है। भारतीय तिरंगा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारी भारतीय सेना के लाखों जवान 24 घंटा मां भारती की सेवा करते हैं, प्यारे नारे तिरंगे की रक्षा करते हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर जालंधर में ग्रेनेड हमले के मामले में एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन चारों आरोपियों में से जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। इन सभी आरोपियों पर यूएपीए और बीएनएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। आरोप पत्र के अनुसार मनोरंजन कालिया के घर पर 7 अप्रैल 2025 की रात को हमला किया गया था। बाद में 12 अप्रैल को इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू की थी। जांच में पता चला है कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य कुलबीर सिंह सिद्ध ने अपने सहयोगी मनीष उर्फ काका राणा के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी, जिसका मकसद पंजाब के प्रमुख लोगों को निशाना बनाकर आम जनता में खौफ पैदा करना और इसके दम पर वसूली कर आतंकी संगठन के लिए धन जुटाना था। बाद में मनीष ने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंकने के लिए सईदुल अमीन को साजिश में शामिल किया और कुलबीर ने उसे ग्रेनेड, जबकि अभिजोत जांगड़ा ने धन मुहैया करवाया। वारदात के बाद कुलबीर ने मनीष के साथ मिलकर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली और इससे संबंधित पोस्टर जगह जगह पर लगाए। कुलबीर की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख का इनाम रखा गया है। साथ ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। इससे पहले एनआईए ने अप्रैल 2024 में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में भी हाल ही में आरोप पत्र दाखिल किया था। एनआईए ने भारत में सक्रिय बीकेआई के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।
नमस्कार।